अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स। हमने इसमें अल्केन और साइक्लोअल्केन, उनकी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स वर्सेस साइक्लोअल्केन्स। तो बेटा इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि अल्केन्स चूँकि फुली सैचुरेटेड है, ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, सो फुली सैचुरेटेड हैं और इसमें दे कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर ऑल स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। सेकंड क्या है, ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि कार्बन 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 हाइड्रोजन की पोलरिटी इतनी नहीं है, सो डेट इज़ वाई ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से दे कैन नॉट बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करती है। इनमें ऐसा कोई सेंटर नहीं है, डेट इज़ वाई दे आर नॉट अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स, लिटिल अफिनिटी और लिटिल रिएक्टिविटी। एंड आई टोल्ड यू पीपल के फॉर रिएक्टिविटी मैं दोबारा आप लोगों से शेयर करता हूँ, फॉर रिएक्टिविटी वी नीड टू थिंग्स, पोलरिटी, कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है, या जो पोलर होगा या उसमें अनसैचुरेशन होगी। ये दोनों बातें इनमें नहीं है, डेट इज़ वाई अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव। हाउएवर अल्केन अंडरगो टू रिएक्शन, इनमें एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरा इनमें होती है कंबशन रिएक्शन। वन ऑफ द एडवांटेजेस रिएक्शन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कंबशन रिएक्शन। अच्छा, तो ये दो रिएक्शन जो है हम यहाँ अल्केन्स में पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा साइक्लो अल्केन्स को आप ज़रा देखें, साइक्लो अल्केन्स बेटा साइक्लो अल्केन्स रिजेंबल मुशाबिहत, एक जैसे, रिजेंबल अल्केन्स, इनकी रिएक्टिविटी अल्केन की तरह होती है एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। क्यों बेटा? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में रिंग स्ट्रेन होता है। ड्यू टू रिंग स्ट्रेन दे आर अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? दे आर अनस्टेबल। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि दे हैव अ वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो है बट दे हैव अ वीक बॉन्ड। व्हाई द बॉन्ड इज वीकर? बिकॉज ऑफ लेस ओवरलैप, ड्यू टू लेस ओवरलैप की वजह से साइक्लोअल्केन में बॉन्ड्स वीकर होता है। डेट इज़ वाई साइक्लोअल्केन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन फॉर्मिंग अल्केन्स या फॉर्मिंग ओपन चेन प्रोपेन। साइक्लोअल्केन कौन सा रिएक्शन करता है? इसमें रिंग ओपनिंग होती है। आप देखें जैसे साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज of the ring strain, cyclopropane is unstable and this is reactive. It reacts with hydrogen in the presence of nickel as a catalyst. This is called catalytic hydrogenation, the addition of hydrogen. तो इसमें एडिशन होती है और एडिशन के वक्त ये बॉन्ड टूटता है और ये क्या होते हैं, वापस ये
ओपन चेन में आ जाते हैं. सो डेट इज़ वाई साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन. रिमेंबर द हायर मेंबर, हमारे पास हायर मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन, देयर इज नो और लेस एंगल स्ट्रेन. जब साइकिल बढ़ती है तो ऑर्बिटल को इतना बेंड नहीं होना पड़ता, सो एंगल स्ट्रेन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती. देयर इज़ नो और लेस एंगल स्ट्रेन एंड डेट इज़ वाई दे रिजेंबल अल्केन्स. साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का रिंग छोटा होता है तो ऑर्बिटल की बेंडिंग ज़्यादा होती है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होती है. जिस तरह के आप देखें ये 109.5 से 60 तक आ गया है. साइक्लोब्यूटेन जो है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये 90 तक आ गया है. 109.5 से 90 तक डिक्रीज़ हुआ है. तो किस में ज़रा डिक्रीज़ हुई? इसमें. ये 60 तक आ गया है. तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है. साइक्लोब्यूटेन में कम है, फिर साइक्लोपेंटेन में उससे कम है, फिर साइक्लोहेक्सेन में रिंग स्ट्रेन ही ख़त्म हो जाती है. सो डेट इज़ वाई द हायर मेंबर रिजेंबल अल्केन एंड देयर रिएक्टिविटी. अब आप देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि साइक्लो कि अल्केन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन एंड कंबशन रिएक्शन. नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफाइन हम कैसे करेंगे? द रिएक्शन इन विच एन एटम इज रिप्लेस्ड. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम. द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन इन विच एन एटम इज रिप्लेस्ड बाय an other atom or groups of atom. या एक एटम आता है दूसरे को रिप्लेस करता है, या बहुत सारे एटम्स आते हैं दूसरे को रिप्लेस करते हैं. by an other atom or groups of atom is called substitution reaction. The reaction in which an atom or groups of atom are replaced by another atom is called substitution reaction. For example, आप लोग एग्जाम्पल को देखिए. हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन आप लोग देखिए, CH4 है. When this react with chlorine in the presence of UV radiation, this means U radiation, so हमारे पास आ जाता है CH3Cl. देखें, one hydrogen is replaced by chlorine atom, so this is called substitution reaction plus HCl. इसका हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाएगा. So this is called substitution reaction. An atom, hydrogen atom is replaced by chlorine atom. This is called substitution. क्योंकि इनमें तो addition possible नहीं है. Why? Because they are saturated. So they undergo substitution reaction. No, the question is which type of substitution reaction? There are 3 types of substitution reaction. 3 types of substitution reaction. Substitution reaction. The first type जो कि अल्केन्स में होता है. अल्केन में सिर्फ ये फर्स्ट टाइप होता है. क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द सेकंड टाइप, रिमेंबर अल्केन में हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज नॉन पोलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्केन भी नॉन पोलर है. दूसरा हमारे पास
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा, आप देखें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मीन यहाँ पे फ्री रेडिकल आता है और किसी एटम को रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल आता है और वो किसी दूसरे को रिप्लेस करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो किसी को रिप्लेस करता है। नो, द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो इससे पहले, इनको डिफाइन करने से पहले आप लोग ज़रा देखें, हमारे साथ होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिशन, बॉन्ड टूटना। रिमेंबर, व्हेन अ बॉन्ड गेट एनर्जी, व्हेन अ बॉन्ड गेट एनर्जी, तो क्या होता है? इट ब्रेक्स। जब किसी बॉन्ड को एनर्जी मिलती है तो ये टूटता है। अब दो तरीकों से ये बॉन्ड टूटता है। इट ब्रेक्स इन टू वेज। ए बॉन्ड ब्रेक्स इन टू वेज। दो तरीकों से हमारे साथ कोई बॉन्ड टूटता है। एक तरीके को हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और क्लीवेज और फिशन। होमोलिटिक bond breaking or cleavage. Now the question is, what is mean by homolytic bond breaking? So बेटा, किसी बॉन्ड का ऐसा ब्रेक होना, a bond is formed by the sharing of electrons. So जब बॉन्ड ऐसा टूटता है कि हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक। सो आप डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, द ब्रेकिंग of a bond in such a way that each bonded atom takes their electrons। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगी। एग्जाम्पल जनरल में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू एटम्स, ए, दो एटम, एनी एटम, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दो एटम है जनरल। दे फॉर्म ए बॉन्ड हो बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड है। सो व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। रिमेंबर, सच बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय हुक लाइक एरो, लाइक दिस। सो हमारे पास आ जाता है ए विद unpaired electron and A with an unpaired electron. Two atoms are formed with unpaired electron. These are called free radicals. इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। सो मतलब क्या हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास क्या होता है? दिस इज फ्री रेडिकल। रिमेंबर, the product of homolytic cleavage is always free radical, and homolytic cleavage usually occur in same atoms, but not necessary, ज़रूरी नहीं है बेटा। सेम एटम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल,
क्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन है। सेम एटम्स में यूजुअली हमारे पास होमोलिटिक फिशन जो है वो होती है। दूसरी बात इनमें क्या है, ये बेटा हमारे साथ नॉन पोलर क्लीवेज है। देखो कोई चार्ज नहीं बन रहा है। सो दिस इज फेवर बाय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फेवर बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि the product is non-polar, so this will be favored by or stabilized by non-polar solvent and usually occur in presence of UV radiations. ये जो homolytic cleavage होता है usually in the presence of UV radiation हमारे पास होता है homolytic cleavage। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आप लोग देखें, फ्री रेडिकल। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज इज ऑलवेज फ्री रेडिकल। सो व्हाट इज फ्री रेडिकल? थोड़ा सा मैं आप लोग को डिफाइन करूं। फ्री रेडिकल, रिमेंबर ए हाईली अनस्टेबल न्यूट्रल स्पीशी। देखिए न्यूट्रल है हमारे पास, कोई चार्ज नहीं है। ए हाईली अनस्टेबल neutral species having unpaired electron, having unpaired electrons is called free radical. A highly unstable neutral species having unpaired electrons are called free radical. Remember, अक्सर स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल और एटम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह के अगर ये क्लोरीन हो, मॉलिक्यूल है और ब्रेक होता है तो क्लोरीन एटम्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है और एटम्स क्या होते हैं। रिमेंबर, ऑल एटम्स आर नॉट फ्री रेडिकल। All atoms are not free radical. Only those atoms that have unpaired electron. Those atoms, this is very important from your MCQ's point of view, those atoms having unpaired electrons, ये हमारे साथ फ्री रेडिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आप बेरिलियम को ले लें। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 1s2 2s2। सो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है। सो बेरिलियम को हम फ्री रेडिकल नहीं बोल सकते। क्लोरीन को हम बोल सकते हैं। देखिए क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो देखिए p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होता है। सो एनी स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है? हाईली रिएक्टिव स्पीशी एंड इट कॉज सब्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। सो वन टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे साथ क्या होता है? होमोलिटिक bond breaking. The second type of bond breaking, the second type of the bond breaking, that is heterolytic bond breaking. क्या होता है बेटा? heterolytic bond breaking. Now what is mean by heterolytic bond breaking? ऐसा bond breaking जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम अपने पास लेके जाएं। So the bond breaking in such a way, the bond breaking in such a way that one atom takes both the bonding electron, both bonding
इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल AB 2 एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, एनी 2 एटम्स हो सकते हैं बट डिफरेंट एटम्स। सो आप लोग देखें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। When the B take both electron, let's suppose the B take both electron, so हमारे पास जो स्पीशी आएंगे that will be A with a positive charge plus B with a negative charge. Why? Because it takes both electron and it do not take any electrons, उस पे प्लस चार्ज आएगा। नहीं समझे? अच्छा, so such species which having no electron with a positive charge is called electrophile. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसी स्पीशी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सो इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल nucleus lover, positive charge lover is called nucleophile। नहीं समझे? So बेटा आप लोग देखिए, the product of the heterolytic cleavage is always electrophile and nucleophile। The product of such cleavage is always electrophile and nucleophile। दूसरी बात क्या है? कौन सा एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है? रिमेंबर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक बोथ इलेक्ट्रॉन्स। High electronegative atom will take both electron and चूंकि इसमें हमारे साथ poles आ रहे हैं, positive negative charge आ रहे हैं, so this will be stabilized by favor by polar solvents। अगर हम polar solvent लेंगे they will stabilize these product, so this is why they are stabilized by polar solvent। so heterolytic cleavage में बेटा हमारे साथ क्या बनते हैं? electrophile, nucleophile। so the question is what is mean by electrophile? समझने की कोशिश करें बेटा। electrophile इलेक्ट्रोफाइल बेटा हमारे साथ क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर क्यों है बेटा? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। So that is why it will attack on electrons, so called electrophile। और इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लीविस acids। This is very important from your MCQ's point of view beta। Electrophiles are also called Lewis acid। Lewis acid आप लोगों ने पढ़े थे, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्यों एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, सो दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड। दूसरा पॉइंट क्या है? दे मे बी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दे मे बी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, फॉर एग्जाम्पल Cl प्लस, ब्रोमीन प्लस, H प्लस, ये हमारे साथ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। वाई? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, देखो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और दे may be neutral species, they may be neutral species। तो बेटा कौन से atoms neutral species होते हैं which has electron deficient center? for example AlCl3
BF3, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। द क्वेश्चन इज, रिमेंबर, AlCl3 is why electrophile, why electron deficient? Remember, AlCl3 electrophile, why? So आप देखें बेटे AlCl3 का स्ट्रक्चर, AlCl3, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 3 में है। इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए। देखो, तो एल्युमिनियम के साथ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। स्टिल एल्युमिनियम इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट। इसके पास स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट के लिए। दिस इज स्टिल शॉर्ट of 2 electrons for octet. That is why this is called electrophile. इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, so that is why this is called electrophile. दूसरा बेटा हमारे साथ क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? द नेम इंडिकेट न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज लवर, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसीलिए दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस लवर। वाई न्यूक्लियस लवर? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? पॉजिटिव जगह पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो। वाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। And nucleophile are also called, they are also called Lewis bases. क्यों Lewis bases बोलते हैं? क्योंकि Lewis bases हमारे साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। That is why they are called nucleophile. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दे मे बी नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज स्पीशी आर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। और दे मे बी न्यूट्रल, लेकिन कौन से न्यूट्रल स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होंगे? दे बी न्यूट्रल हैविंग लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल H2O, हमारे पास NH3 क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दे कैन डोनेट, सो डेट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। सो बेटा हमारे साथ 3 स्पीशीज़ होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा। एक होता है फ्री रेडिकल, जो कि नॉन पोलर होता है, दे विल काज सब्स्टिट्यूशन इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक अल्केन्स। सो बेटा अल्केन्स में हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, जो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल हमारे साथ और न्यूक्लियोफाइल हमारे साथ, दे आल्सो काज सब्स्टिट्यूशन बट इन पोलर सब्सटेंसेस। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे। शुक्रिया।